हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फिनफैक्स में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्केट में गिरावट कब तक देखने को मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि लास्ट 6 महीने में कॉन्स्टेंटली मार्केट गिर रहा है और हर दिन वो गिरावट चालू ही है। तो हम आज बात करेंगे वो क्या कारण है, क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से मार्केट कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लोज़र देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और इस वीडियो में जो भी व्यूज़ दिए गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो अगर हम बात करें निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस की पिछले 6 महीने में, तो जहां निफ्टी 50 ने सितंबर 2024 में 26,335 के अराउंड हाई मारा था, वही आज के दिन वो लुढ़क कर 22,930 के आसपास पहुंच गया है। मतलब पिछले 6 महीने में तकरीबन 13% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप की, तो हालात वहाँ उससे भी बदतर है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने करीब 19% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने इसी पीरियड में करीब 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो मार्केट लगातार गिर रहा है और मार्केट के गिरने के साथ साथ लोगों के पोर्टफोलियो भी उससे भी ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 50% 70% तक गिर गए हैं और लोग बहुत फंस गए हैं। तो क्या रीज़न्स है इस फॉल के पीछे, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो मेन रीज़न्स में सबसे पहला रीज़न है बिलो एवरेज क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज़। तो पिछले कुछ 1-2 क्वार्टर से कंपनीज़ के रिज़ल्ट बहुत ही बिलो एवरेज आ रहे हैं। मार्केट ने ऑलरेडी इस कंपनीज़ को प्रीमियम वैल्यूएशन दिया हुआ था, क्योंकि ये कंपनीज़ के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे थे, ग्रोथ दिख रही थी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में। बस पिछले 1-2 क्वार्टर से और इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से कंपनीज़ में ग्रोथ गायब हो गई। कुछ कुछ कंपनी में तो डी ग्रोथ देखने को मिली। तो ऑटोमेटिकली जिस कंपनीज़ को मार्केट इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा था, वो कंपनी को अब मार्केट डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑब्वियसली शेयर्स प्राइस भी गिरे हुए हैं। और अगर हम दूसरे रीजंस की बात करें तो अल्ट्रा रिच वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स, तो एक स्काई रॉकेट वैल्यूएशंस मिल रहे थे सारे स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज़ को, और लोग अंधाधुंध बाइंग कर रहे थे, फोमो में बाइंग कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि हम किसी भी भाव पे बाई करेंगे तो पैसा बनेगा। तो बहुत लोग ऊपर के वैल्यूएशन में फंस गए हैं, तो वो वैल्यूएशन के बाद कंपनीज़ के रिज़ल्ट उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और फाइनली सब कंपनीज़ के भाव, बहुत सारी कंपनीज़ है स्मॉल कैप और मिड कैप में जिसके प्राइजेस 50% 75% तक लेस हो गए हैं और बहुत सारे लोग ऊपर के भाव में फंस गए हैं। तो वही भी एक रीज़न है। फिर एफ का कंटिन्यूसली सेलिंग चालू है, क्योंकि एफ को उनके कंट्री में फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारा रुपी भी डाउन जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो अगर उनको उनके ही कंट्री में अच्छा पैसा बन रहा है फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी में, तो वो यहाँ आके क्यों रिस्क लेंगे। तो उनका भी कंटिन्यूस सेलिंग चालू है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएस एज ए यूएस प्रेसिडेंट कंटिन्यूसली ट्रेड वॉर का, टैरिफ वॉर का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और रोज़ कुछ ना कुछ नया अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आ रहा है। तो वो भी एक इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट में और एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, जो मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहने वाला है। फिर रुपी भी कंटिन्यूसली वीक हो रहा है, तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है मार्केट के गिरने का। 87 तक पहुंच गया है डॉलर के अगेंस्ट, तो रुपी कंटिन्यूसली वीक हो रहा है और इसका एडवर्स इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे और स्टॉक मार्केट पे ऑब्वियसली पड़ रहा है। जैसे हमने बात की, यूएस बॉन्ड डील्स कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं और वो भी एक एफ सेलिंग का वन ऑफ द रीज़न है। तो क्या उनको इंसेंटिव नहीं रहेगा ऑब्वियसली कि वो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको वहाँ ही इतना पैसा बन रहा है, तो वहाँ यहाँ आने की उनको ज़रूरत नहीं है। फिर इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टॉक मार्केट के प्रति जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ है, उसमें भी उसका जो
एडवर्स इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट पे दिख रहा है, क्योंकि सब लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि शायद बजट में कुछ रिलैक्सेशन मिले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेशन पे, लेकिन वो कुछ मिला नहीं, देखने को मिला नहीं, और पॉलिसीज़ वही है। तो वो भी टैक्सेशन का एक एंगल है, वो भी एक एडवर्सली इम्पेक्ट कर रहा है मार्केट को। फिर पिछले कुछ महीनों से सेबी भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना रही है, रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं सेबी के द्वारा, जैसे कि वीकली एक्सपायरी पे बैन हो गया, तो बैंक निफ्टी में जो ज़्यादातर लोग ट्रेड कर रहे थे वो कम हो गया, तो ऑब्वियसली उसके वजह से भी एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रही है, और मार्केट ने पिछले 6 महीने में कॉन्स्टेंटली नेगेटिव रिटर्न दिया है, और अभी भी इस वीडियो बनाने के टाइम पे भी मार्केट का नेगेटिव रिटर्न हर रोज़ एक लो बन रहा है निफ्टी 50 का, और चालू ही है। तो क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है और आगे क्या है? तो करेंटली निफ्टी 50 का पी हम देखें तो 20.4 टाइम्स हो गया है, और एवरेज निफ्टी 50 का पी हम देखें तो 20.6 टाइम्स है। तो कह सकते हैं कि एवरेज पी जो निफ्टी का रहता है उसके अराउंड मार्केट पहुंच गया है। तो जो प्रीमियम वैल्यूएशन था वो तो ऑलरेडी मार्केट ने सरेंडर कर दिया है, और जो भी नेगेटिव फैक्टर्स की इसके आगे हमने बात की वो सब फैक्टर इन हो गए हैं। तो अभी क्या ये कंटिन्यू रहेगा, या और फॉल दिखने को मिलेगा, या इससे यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा? तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है, सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि मार्केट रिवर्स कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि ये फॉल से जो भी नेगेटिव्स है वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं, जो भी रीजंस है वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं। लेकिन जो रिटेलर्स है हमारे जैसे सब, उसका जो पैनिक सेलिंग आता है वो कब तक चलेगा, कब तक पैनिक सेलिंग चलेगा वो कोई नहीं कह सकता। तो वो अभी और थोड़ा मार्केट को नीचे खींच सकता है, बट तो वो एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में पैनिक सेलिंग और आ सकता है, और भी थोड़ा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है एक रिटेलर के लिए। तो पहले तो ये बता दूं कि दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट डाउन साइड को कैच कर पाए कि जहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो आपके पास एक ही चीज़ है कि आप हर डाउन साइड में फेज्ड मैनर में क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहो। आउटसाइड नॉइस में मत ध्यान दो, न्यूज़ चैनल्स मत देखो, वो लोग आपको डराएंगे। उन लोगों का नीचे मार्केट जाता है तो नीचे के टारगेट देने लगते हैं, ऊपर मार्केट जाता है तो ऊपर के टारगेट देने लगते हैं। आपको क्वालिटी कंपनी में जहाँ पर अच्छे फंडामेंटल है वो सब कंपनीज को वॉच लिस्ट में रखो, फेज्ड मैनर में बाइंग करो, तभी आपका पैसा बनेगा। और एक बात याद रखनी है कि वेल्थ स्टॉक मार्केट में क्रिएट करनी है तो वो बेयर फेज़ में इन्वेस्ट करने से ही बनती है, और बुल फेज़ में जब लोग बहुत ही ग्रीडी हो जाते हैं तब बेचने से बनती है। तो ये अभी बेयर फेज़ का परफेक्ट टाइम है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में आप फेज्ड मैनर में डेफिनेटली बाई कर सकते हो। तो यही आज मुझे डिस्कस करना था कि मार्केट क्यों गिर रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो मेरे पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए।